बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी अली तारक चीमा। हम उनसे आज कुछ सियासी बातें करेंगे। जी चीमा साहब, आप सबसे पहले बताएं, आप कब से सियासत में हैं और आपका कारोबार क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। देखें जी, मैं सियासत में प्रैक्टिकली 2011 में एंटर हुआ। अब ये समझ लें कि जब पीटी का यूथ की तरफ अट्रैक्शन हुआ, उस वक़्त पीटी के स्लोगन से मुतासर होकर मैंने एक्टिव सियासत शुरू की और पीटी में भरपूर बढ़ चढ़ के हर एक्टिविटी में हिस्सा लिया। फिर 2016 में चौधरी मोहम्मद बर्जीज़ ताहर साहब जब वफाकी वज़ीर थे, तो उनके कहने पे मैंने उनकी क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की। तो जब मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, उस वक़्त मैं पीटीआई में यूथ विंग का नायब सदर था पंजाब का। जी, तो 2016 से लेके ऑनवर्ड फिर चौधरी मोहम्मद बर्जीज़ ताहर साहब की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही काम किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मैं ज़िली सदर रहा यूथ विंग का। अभी इस वक्त भी एज ए कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी के साथ हैं। दूसरा, आपने पूछा कि आपका कारोबार क्या है। देखिए, मैंने 10 साल जॉब की है हलीफ फूड्स में। 2004-05 में मैंने शुरू की थी, 2014 तक मैं जॉब करता रहा। फिर सियासत में चूँकि जब मैं आ गया, तो कोई भी जो कारपोरेट कंपनी होती है उसमें अलाउ नहीं होता कि आप सियासत में एक्टिव रोल प्ले करें। तो फिर इसलिए चूँकि मेरी सियासत में दिलचस्पी थी, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने अपना कारोबार शुरू किया बेवरेजेस का, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से फ़ूड एंड बेवरेजेस का लाहौर में, फैसलाबाद में, गुजरावाला में कारोबार कर रहा हूँ। जी चीमा साहब, अचानक तंजीम साजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके दूसरे जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं वो भी बयानात सोशल मीडिया पर, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई? देखें, वो आपने एक शेर सुना होगा कि वक्त करता है बरसों परवरिश, हादसा एकदम नहीं होता। आपने जो ये कहना कि अचानक एकदम ऐसा क्या हुआ, देखिए अचानक कुछ नहीं हुआ। पिछले 8 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे तहसील के सदर हैं मियां आज़म शरीफ एडवोकेट साहब, उन्होंने जब भी हमारे जो एक्स एम पी है मियां यासन भट्टी साहब, उनके पास गए और उनसे मशावरत की तंजीम साजी के ऊपर, तो उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो वो बार बार जाते रहे, बकौल उनके मैंने 4 से 5 अटैम्प्ट्स की और फिर वो दिल बर्दाश्ता हो गए, क्योंकि एम पी ए साहब उसमें, एक्स एम पी ए साहब उसमें दिलचस्पी नहीं लेते थे। देखें, ये जो तंजीम साजी होती है ना, ये सूबाई सब्जेक्ट है, क्योंकि जो भी किसी भी पार्टी का आप चेक कर लें, किसी भी पार्टी का जो सूबाई नुमाइंदा होता है वो तंजीम साजी में अहम किरदार अदा करता है। वो सिटी की बात हो, यूनियन काउंसिल्स की बात हो, सिटी में वार्ड्स की बात हो, तो वो जो उस वक़्त की मौजूदा तंजीम होती है, उनकी बाहमी हम आहंगी के साथ मिलजुल के टीम वर्क करके, उसकी वजह ये होती है कि जो तंजीम साजी करने वाले लोग होते हैं उनको वोटर सपोर्टर्स की भी ज़रूरत होती है। तो जो कैंडिडेट होता है वो जानता है कि कौन सा एक्टिव कैंडिडेट है, कौन सा वोटर। तो बेताशा लाखों वोटर होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिवली हिस्सा लेते हैं सियासत के अंदर, तो इसलिए उनकी कोलैबोरेशन के साथ ही ये काम हो सकता है। लेकिन चूँकि मियां आज़म शरीफ साहब से जब बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जी मियां यासन भट्टी साहब के पास जब भी गए तो उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं ली, जिसका नतीजा आप ये देखें, ये निकला कि 2024 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान से जीत रही थी, हम यहाँ पे MP और MNA दोनों सीटें हार गए। जिसका, जब कोई भी देखें, आप क्रिकेट का मैच भी देखते हैं, जब मैच जीत जाता है तो सारे तालियां बजाते हैं, लेकिन जब मैच हार जाता है तो फिर उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है कि मैच क्यों हारे। फिर तो एक एक चीज़ नोट की जाती है कि जी फ़लाने बंदे ने कैच ड्रॉप कर दिया, फ़लाने बंदे ने बैटिंग अच्छी नहीं की, फ़लाने बंदे ने बॉलिंग स्पेल अच्छा नहीं किया, यानी खामियों को फिर डिस्कस किया जाता है। तो इस इलेक्शन के हारने के बाद जब पार्टी ने, जो हमारी लोकल क़यादत है, उन्होंने इसके ऊपर मशावरत की, तो जो बात सबसे प्रोमिनेंट सामने आई वो यही है कि चूँकि पिछले 8 साल तंजीम को इग्नोर किया गया है, तंजीम साजी नहीं की गई, नया ब्लड नहीं फूंका गया। देखें, तंजीम जो होती है ना किसी भी पार्टी की, मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो यूथ होता है वो खून का किरदार, ब्लड होता है। जब तक आप तंजीम को नया ब्लड नहीं प्रोवाइड करते तो तंजीम एक जो ढांचा वो एनर्जेटिक नहीं होता। अब इस वक्त भी हम जो पुराने जितने भी हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, आप देखें कि वो 50+, 60+ ओहदेदार हैं जो भी हैं,
तो अब चूँकि सियासत बड़ी फास्ट हो गई है, अब इसमें नौजवान, अब आज का नौजवान, आज की यूथ पढ़ी लिखी यूथ है, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं और वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड भी बहुत है। तो चूँकि जब तक हम उनको तंजीम में नहीं लेके आएंगे तो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। और दूसरी बात यह है कि देखें, इस वक्त तंजीम साजी की ज़रूरत इसलिए पेश आई, या मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये ज़िम्मेदारी इसलिए कबूल की क्योंकि हमारे जो साबका MP हैं मियाँ जासन भट्टी साहब, वो इलेक्शन हारने के बाद दिल बर्दाश्ता हो गए, घर बैठ गए। उनसे जब भी मैंने मुशावरत की, उनसे रिक्वेस्ट की, पार्टी के दीगर कारकुनों ने रिक्वेस्ट की, तो उनका एक ही जवाब था कि जी मैं इलेक्शन हार गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब मेरी ख़ुद उनसे मुलाकात हुई और जब उनसे वाज़िया मैंने मौक़िफ़ जाना कि आप करना क्या चाहते हैं, किस तरह पार्टी को लेके चलना चाहते हैं, तो उन्होंने जब मुझे ये बताया कि मैं मुस्तकबिल में PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मैं आइंदा इलेक्शन जो है वो बरजीज़ ताहर साहब के साथ नहीं लड़ूंगा, मैं इलेक्शन जो है मेरी प्रायोरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैंने उनसे ये पूछा कि अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट ना दी तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी टिकट मुझे ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेरा कोई रिलेटिव जर्नल है, उसने मुझे श्योरिटी दिलवाई है कि मैं आपको टिकट ज़रूर लेके दूंगा। मैंने कहा देखें ये ऐसे ख्याली बातें होती हैं, प्रैक्टिकल कुछ और, क्योंकि PTI में तो इमरान खान की टिकट के अलावा किसी की टिकट की कंफर्मेशन नहीं होती। खुद शाह महमूद कुरैशी जैसे लोगों को नहीं पता होता कि हमें भी टिकट मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो आप ये बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं, ऐसा ना करें। लेकिन चूँकि वो बज़िद रहे, उन्होंने कहा जी मैंने चूँकि बरजीज़ ताहर साहब की हर सूरत मुखालफत करनी है, मैंने इनके साथ इलेक्शन ही नहीं लड़ना। तो मैंने उनसे जब ये सवाल किया कि देखें आपने MPA के PP 132 के उम्मीदवार हैं, बरजीज़ ताहर साहब NA 111 के उम्मीदवार हैं, तो आप किस तरह उनकी मुखालफत कर रहे हैं? यानी कि अगर तो आप NA के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं फिर तो समझ में आती है आपकी मुखालफत। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इस ग्रुप की ही मुखालफत करनी है, मैंने बरजीज़ ताहर के ग्रुप की जो भी बरजीज़ ताहर के साथ हुआ मैंने उसकी भी मुखालफत करनी है, और मैं PTI में जाऊंगा, PTI से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और अगर जब मैंने उन्हें बार बार इस बात पे थोड़ा पुश किया कि काइंडली आप ऐसा ना करें, PTI आपको टिकट नहीं देगी, तो उन्होंने कहा जी अगर टिकट नहीं देगी तो फिर मैं अपने आज़ाद पैनल एक बना के आज़ाद पैनल के साथ इलेक्शन लड़ूंगा। और इसके देखें, हमने पिछले 8 साल तन मन धन से मियाँ साहब का साथ दिया। उसकी वजह मियाँ साहब की साथ देने की ये थी कि वो मुस्लिम लीग नून के MP थे। हम चूँकि मुस्लिम लीग नून के वर्कर कारकुन हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो भी पार्टी हमें हदायत देती है हम उस पर अमल पैरा हों। चूँकि चौधरी मोहम्मद बरजीज़ ताहर सांगला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे लिए नवाज शरीफ सांगला में वही हैं। तो उन्होंने चूँकि मियाँ जासन भट्टी साहब को एज ए MPA साथ लिया हुआ था, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि उनका भी साथ दे। और जो कि हमने प्रैक्टिकली बातों से नहीं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कोई भी मौका है, कोई भी, चाहे मरियम नवाज़ आई हैं लंदन से वापस, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हैं, कोई एक मौका भी ऐसा नहीं है जहाँ पे मैंने बढ़ चढ़ के हर तरह से जो भी पार्टी ने मेरे ज़िम्मे काम लगाए, गाड़ियों की ज़िम्मेदारी लगाई, अगर कोई तौम की ज़िम्मेदारी लगाई, फ्लैक्सिस, कुछ भी, यानी, और ये मैंने कोई एहसान नहीं किया पार्टी के ऊपर, ये मेरा फ़र्ज़ था, मैं कारकुन और जो भी मैं कुछ पार्टी के लिए कर सकूँ। यहाँ तक कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब सांगला में आए थे तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि बड़ी बात मशहूर हुई कि जी एक ऐसा कारकुन है जिसने जूस तकसीम किया है मियाँ नवाज शरीफ के आने की खुशी में। तो इसकी हमें इसके लिए किसी की शाबाश की ज़रूरत नहीं, हमारी मोहब्बत है नवाज शरीफ से, तो जाहिर बात है हमारा करना फ़र्ज़ है। चूँकि जब मियाँ साहब ने अपना इरादा ज़ाहिर कर दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाऊँगा और बरजीज़ ताहर की मैं मुखालफत करूँगा, तो फिर मैंने उनसे ये बात कही कि जी हम, चूँकि मैंने PTI छोड़ के किसी आज़ाद ग्रुप को या किसी शख्सियत को ज्वाइन नहीं किया था, मैंने PTI छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया था चौधरी मोहम्मद बरजीज़ ताहर की क़यादत में। तो मैं आपके इस फैसले की तायद नहीं कर सकता, ना मैं इसके में आपका साथ दे सकता हूँ। अब जारी बात है जब वो ज़हनी तौर पे इस काम के लिए तैयार हो चुके हैं, तो मैंने फिर ये सोचा कि PP 132 के कारकुनों के साथ मुसलसल ज़्यादती हो रही है, पहले इलेक्शन के फ़ौरन बाद उनको तनहा छोड़ दिए गए। देखें जो वोटर सपोर्टर होते हैं ना, ये पार्टी के रूह रवां होते हैं। मिसाल के तौर पे 2018 में मियाँ साहब MPA बने, तो उनको किसने MPA बनाया? यानी बरजीज़ ताहर साहब ने उनको टिकट लेके दी, कारकुनों और वोटर ने उनको सपोर्ट किया, वोट किया। तो ये वोटर ही पार्टी का असल एसेट है, असासा ही वोटर और सपोर्टर होते हैं। इन्हीं की वजह से एक आम आदमी इतनी इज्जत पाता है कि वो असम्बली में जाके पूरे हल्के की नुमाइंदगी करता है। तो
मैंने उनसे ये कहा कि देखें हलके ने आपको बहुत आपसे प्यार किया, आपको सपोर्ट किया है, आप असम्बली में गए, फिर अभी अगर आप हार भी गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह सही मुस्तकबिल में फिर जीत जाएंगे, कोई बात नहीं। हमें मिल के अपनी खामियों को दूर करना चाहिए। ये बातें मेरी उनसे बड़ी क्लियर हुई हैं, बड़ी क्रिस्टल क्लियर मैंने उनसे ये बातें की हैं कि देखें हमारे अंदर बहुत सारी खामियां थी। हमने सबसे बड़ा, हम सांगला इल में आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं आ रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहली दफ़ा सांगला इल में हारी है। और सांगला इल वो जगह है जो मियाँ साहब का बेस कैंप है, यानी उस बेस कैंप से हम हार गए हैं तमाम वार्ड से जहाँ मियाँ साहब खुद बैठे हुए हैं। तो जारी बात है, जिस तरह मैंने मैच का वाला दिया खामियाँ, जब हमने खामियाँ देखी तो जब वहाँ पे तंजीम ही मौजूद नहीं है, अगर कोई तंजीम है तो वो फॉर्मेलिटी के तौर पे है, शख्सियत परस्ती के तौर पे है, तो फिर उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकलना था। इसलिए चौधरी मोहम्मद बरजीश तार साहब ने भी इस सूरत हाल को भांपा। वो अरसा दराज से मुझे कह भी रहे थे कि आप आगे आए, आके ये जो हल्के की जो ज़बू हाली है, जो वर्कर्स की जो कोई दादरसी नहीं कर रहा, तो ये काम असल में पीपी के उम्मीदवार का होता है। तो चौर साहब आप आगे आने वाली बात बताते हैं, इसमें जो राज है वो नहीं बता रहे। इसमें कोई राज है ही नहीं है सर। देखें आगे आने वाली बात यह है कि देखें चौधरी मोहम्मद बरजीश ताहर साहब का 40 साल रिकॉर्ड है कि जब भी उन्होंने किसी भी एमपीए को साथ अटैच किया है तो कभी उन्होंने किसी के साथ टिकट की कमिटमेंट नहीं की। ठीक है, उनका हमेशा ये अंदाज़े सियासत ही ये रहा है कि वो जिसको भी आगे लेके आते हैं वो उसको परखते हैं, जांचते हैं, क्योंकि बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ सियासत की यूनिवर्सिटी हैं वो। उनकी बहुत सारी बातों से हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके सियासी पहलू से हम इख्तलाफ नहीं कर सकते कि सियासत के बारे में जितना नॉलेज उनके पास है किसी के पास नहीं है। वो हर बंदे को अच्छी तरह सियासी हल्के में जानते हैं। तो उनका वो चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा बंदा ना आगे लेके आऊँ जो कोई चौधरी हो या वो सिर्फ टांग पे टांग रख के बैठ जाए। वो चाहते हैं कोई वर्कर आगे आए और कोई वर्कर नाम के साथ भी चौधरी लगता है। जी, मैं तो इस बात से बड़ा इख्तलाफ करता हूँ। मैंने तो हमेशा सब दोस्तों से कहा कि मैं चौधरी ना लगाया करें साथ। देखें चौधरी को इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं होता। चौधरी इंसान अपने किरदार से, अपनी मेहनत से, अगर कोई इंसान इस माशरे में इज़्ज़त से रह रहा है, ईमानदारी से रिज़्क़ कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, हकूक़ुल इबाद का ख्याल कर रहा है, किसी को उससे तकलीफ़ नहीं है, कोई शर नहीं फैलाता, झूठ नहीं फैलाता, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा चौधरी कोई नहीं है। चाहे वो एक आम किसान ही क्यों ना हो, वो भी चौधरी है। तो चौधरी कह देना ऐसे कोई चौधरी बन नहीं जाता, या किसी को चौधरी ना कहा जाए तो वो उसकी चुदराहट ख़त्म नहीं हो जाती। ये देखें इज़्ज़त तशावत और ज़िल्लत, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। हमारी सियासत का जो डार्क साइड है, जो डार्क पहलू है इसका, वो ये है कि कभी हमने अपने सियासतदानों से ये पूछा है, कभी हमने ये बात सोची है एज ए वोटर सपोर्टर कि जिन सियासतदानों को हम दिलो जान से आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तेरा कैंडिडेट मेरा कैंडिडेट, तेरा एमपीए मेरा एमपीए, ये जो कारकुन वर्कर लड़ते आखिर में कोई ना कोई एक जीत जाता है। कभी हमने उनसे पूछा है या कभी हमने ये सोचा है कि जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो हमारे लिए वो क्या करते हैं, जिनको हमने इतनी तगदो में 5 साल मेहनत करके जितवाया, क्योंकि उनका क्या होता है, उनका मोटिव क्या है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो भी एमपीए बना, मोटिव तो उसका होना चाहिए लेजिस्लेशन, मोटिव तो उसका इलाके की फलाह बहबूद होना चाहिए। लेकिन हमारी जो इलेक्शन की कैंपेन है या जो उसके बैकअप पे जो मोटिव होता है वो होता है जी मैं जीतूंगा तो मैं चौधरी बन जाऊंगा, यानी चुदराहट कि जी फलाने बंदे का डेरा बहुत बड़ा है, जी फलाना बंदा जी चौधरी बहुत बड़ा है। कोई उससे ये नहीं पूछता कि भाई आपने हल्के के नौजवानों के लिए प्रैक्टिकल क्या काम किया, आपने बच्चियों के लिए क्या काम किया, आपने लेजिस्लेशन क्या की है, आपने इस हल्के के जो मसाइल हैं उसको कहाँ जाके उजागर किया है, पूरे हल्के ने आपके साथ अटैच होकर आपको नुमाइंदा मुंतखब किया है। मिसाल के तौर पे कल भी ये मैंने बात की थी कि अगर मियाँ जासन भट्टी साहब एमपीए बने, 5 साल वो असम्बली में रहे, तो उन्होंने पीपी 132 के कारकुनों के लिए या हल्के के लिए क्या अमली इकदाम किया। देखिए अपोजिशन में थे ना सर, कोई बात नहीं, अपोजिशन में थे तो क्या, अपोजिशन में जाके लोग बातें नहीं करते, अपोजिशन में जाके लोग मसले के हल्के के मसाइल बयान नहीं करते। चौधरी मोहम्मद बरजीश ताहर साहब भी तो अपोजिशन में थे जब उन्होंने एजाज शाह की मौजूदगी में वहाँ पे जो मसाइल थे, जो प्रोजेक्ट रुक गए थे, उनकी बात की। अरशद साई अपोजिशन में नहीं है, वो अभी मसाइल नहीं उजागर कर रहा असम्बली में जाके, वो बोलते नहीं है असम्बली में जाके भाई ये मसला है। तो जो नुमाइंदा होता है उसको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि वो अपोजिशन का है कि हुकूमती है। उसका असल जो काम है वो इलाके के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करनी है
वो हम पंजाबी में कहते हैं कि भाई कारी सबक ना देगा तो घर आउन देगा ना। मसलन अगर मियाँ साहब वहाँ पे खुल डुल के बात करते, स्पीच करते, तो कौन सा स्पीकर असम्बली उनको पकड़ के वहाँ पे बिठा लेना था कि भाई आपने बात क्यों की है। वो बात करते, हम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते, सोशल मीडिया उनकी आप देखें बहुत सारे ऐसे मसले अपोजिशन में होने के बावजूद हुकूमत करने पे मजबूर है जब उसकी आवाज़ सोशल मीडिया पे उठती है। तो आवाज़ को जो इनिशिएट करना होता है वो जो सूबाई असम्बली का नुमाइंदा होता है। ये बात तंजीम साजी से कहीं और चली गई है। तंजीम साजी देखें सब्जेक्ट ही सूबाई सब्जेक्ट है, ये कौमी सब्जेक्ट तो है नहीं है, तो सूबाई नुमाइंदे का ये काम है। तो जो आपने आगे आने की बात की, देखें अगर हम इस वक्त भी एक्टिव नहीं होते और PP 132 के कारकुनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी सख्त ज़्यादती है। लेकिन मियाँ साहब चूँकि जाने का फ़ैसला कर चुके, अब ये अलग बात है कि वो अपने फ़ैसले को चेंज कर लेते हैं या सियासी सूरत हाल को भांप के वो इस बात को, लेकिन मेरे साथ उन्होंने बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली वाशगाफ अल्फाज में मुझसे ये कहा था कि भाई मैंने बरजीत तार के साथ नहीं रहना, मैंने PTI में जाना है। तो उनके इस फैसले के बाद यानी इसके पस मंज़र भी कुछ बातें, मिसाल के तौर पे इस दौरान वो मलिक आज़म से भी मिले। आप मलिक आज़म से भी साहब से भी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। मलिक आज़म साहब से वो मिले जाके, उन्होंने इलेक्शन के बाद उन्होंने जाके मलिक आज़म से मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हम आएँ, हम मिल के एक आज़ाद ग्रुप बनाते हैं बरजीत तार के ख़िलाफ़, जिससे मलिक आज़म ने इनकार कर दिया। ठीक है, मैंने ये बात उनसे ख़ुद पूछी है। जब मेरे साथ बैठे हुए थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप मलिक आज़म से मिले? उन्होंने कहा हाँ जी मैं मिला हूँ। तो मैंने कहा वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई है? आपने वहाँ पे जाके कहा कि मैं बरजीत ताहर के मुखालिफ ग्रुप बना, तो उन मियाँ साहब ने इकरार किया कि हाँ ऐसी ही गुफ्तगू हुई है। तो मैंने कहा वो आपको ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मलिक आज़म साहब लोगों को ये बताते फिर रहे हैं कि मियाँ साहब मेरे पास आए थे, ये बात कर रहे थे, तो इससे आपकी इज़्ज़त में इजाफा होने के बजाय मज़ीद कमी हुई है। और दूसरा, मलिक आज़म लोगों को ये बता रहे हैं बरमला कि देखें मेरे बारे में मियाँ साहब कितनी गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। टिकट के वक्त मुझे कहते थे तुम्हारे बाप के पास टिकट है, तो वो किस वो से मेरे पास आए थे। तो देखें ये तो वही बात होगी, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो मियाँ साहब ने अपनी इज़्ज़त भी गंवाई और अपना मियार भी गिराया। तो ये यानी कोई एक वजह नहीं है। वो जो आपने कहा ना कि अचानक, ये अचानक नहीं हुआ सर, इसको कई साल लगे कि पिछले 2018 के इलेक्शन के बाद मियाँ साहब जब जीत के प्रैक्टिकल वो कुछ कर नहीं रहे थे, तो उस वक्त भी ये बात हलकों में डिस्कस हो रही थी कि कोई ऐसा नौजवान आगे आए जो आके एक्टिव पॉलिटिक्स करे। यानी वो सिर्फ ये नहीं है कि वो MPA बन गया है, वो जाए असम्बली में आके घर बैठ जाए और घर से असम्बली और असम्बली से घर, ये हल्के में निकले, लोगों को एक्टिव करे। और अगर थोड़ा वर्क किया होता तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम सांगला हिल से जीते तो हम सीट आज मियाँ साहब, मैं ये समझता हूँ कि जितने एक्टिव मियाँ साहब आज हैं ना जी, गलत रास्ते पे चल के जितने वो एक्टिव हैं, इतने एक्टिव अगर वो इलेक्शन से पहले होते तो आज अल्लाह के फजल से MPA वही होते। और ये तो सारा आप भी साहब हैं, आपके जो साथी हैं वो भी सोशल मीडिया पर इन चंद दिनों में एक्टिव हुए हैं, आप भी एक्टिव हैं। आप भी एक्टिव होते तो मेरा ख्याल है जी बिल्कुल हम एक्टिव होते, लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया कि चूँकि ये सूबाई सब्जेक्ट है, जो सूबाई पार्टी ने जो सूबाई नुमाइंदा दिया हुआ है उस देखें टीम वर्क होता है ना, तो जो लीडर होता है उसने लीड फ्रॉम फ्रंट करना होता है। मियाँ साहब चूँकि PP 132 के नुमाइंदा होने की हैसियत से लीड करने का रोल था उनका। अगर वो लीड करते और हम फॉलो ना करते, फिर अगर लीडर ही कुछ नहीं कर रहा तो जो फॉलोअर्स हैं वो भी घर बैठ जाएंगे, सो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी ये चीज़ है। चर साहब, मियाँ जाहसन भट्टी के साथ आपके बहुत ज़्यादा करीबी, आप उनके साथी में शुमार होते थे। आप ये बताएं, राना अरशद के साथ जो सुलह का मामला चला और राना अरशद साहब इलेक्शन के दौरान यहाँ पर आए मियाँ साहब के डेरे पर, मियाँ साहब ने कहा है कि आसम रंधावा और एक बिल्ला कोई उनका दोस्त है शाहकोट से, उनकी वजह से राना अरशद के साथ सुलह ना हो सकी। वो चौधरी साहब को मेरे डेरे के पर ले जाने की बजाय अपने डेरे पर ले गए। क्या इसका मतलब है फिर आसम रंधावा और बिल्ला की वजह से सुलह ना हुई और ये सीट जो है वो 111 की हार गए? आप समझते हैं ये इसमें कितनी देखें, अगेन मैं यही कहूँगा कि इस मंज़र का भी एक पस मंज़र है। देखें, राना अरशद साहब ज़िले के सदर हैं, बहुत ही मेहनती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरगर्म कारकुन भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। देखें, जब ये सारे मामला चल रहे थे, चौधरी साहब पे नैब का केस बना, वहाँ पे हालांकि उस वक्त मियाँ चौधरी मोहम्मद बरजीत ताहर साहब और राना अरशद साहब की आपस में बोलचाल नहीं थी, लेकिन राना अरशद साहब ने वहाँ पे आके चौधरी साहब के साथ यकजहती का मुजाहरा किया। और मैं समझता हूँ ये उनका बड़ापन था
बिल्कुल ना एक सुलह ना होने के बावजूद उन्होंने चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहर साहब को लीडर मानते हुए, यानी जब मुश्किल वक्त में, जारी बात है अगर वो उनके वहाँ पे आए थे तो उनको ज़हनी तौर पर उन्होंने उनको लीडर माना था, तभी उनके पीछे आए थे। तो वहाँ पे जब राना अरशद साहब आए तो वहाँ पे एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या हुआ, शायद वो आपके इल्म में है कि नहीं है, कि जब वहाँ पे आके राना अरशद साहब ने ऐसे मियाँ साहब के साहब अस्सलाम वालेकुम कहा, तो मियाँ साहब ने कहा परात कर, मैं मुनाफिकाना सलाम नहीं लेंदा। ये हमारे तो मतलब ये मैं समझता हूँ कि ये जेब नहीं देता एक MP, ये तो आम आदमी को जेब नहीं देता। बिल्कुल ऐसे। देखिए ये इस्लामी रवायात के ही खिलाफ है कि अगर आपका दुश्मन, इस्लाम तो हमें क्या कहता है, इस्लाम हमें कहता है कि इस्लाम में पहल करें, सलामती है, सलामती है, और एक बंदा आपसे खुद सलाम ले रहा है, आप उसको ऐसे मिसबिहेव कर रहे हैं। और इस बात का बाद में चौधरी साहब ने बरमला इजहार भी किया मुझसे, चौधरी साहब ने कहा कि ये बहुत गलत हरकत की है। देखिए इख्तलाफात सियासी होते हैं, लेकिन हम कोई दुश्मन तो नहीं एक दूसरे के, सियासी इख्तलाफात आप खामोशी से भी कर सकते हैं, लेकिन किसी बंदे की तौहीन नहीं होनी चाहिए। तो मियाँ साहब ने ये काम किया। अब जारी बात है जिस बंदे को, राना अरशद साहब को अगर आपने इस तरह उनके साथ मिसबिहेव किया तो वो ये बात भूले तो नहीं होंगे, कोई भी नहीं भूलता। मैं आपको कहूँ तो आप सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। जी बिल्कुल। फिर इलेक्शन आ गया, फिर इलेक्शन मुहिम चल पड़ी और ये सारी बातें होने लग पड़ी। देखें मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब अगर ये काम जो उन्होंने इलेक्शन से 10 दिन पहले किया है, ये कुछ 6 महीने साल पहले करते तो नौबत यहाँ तक ना आती। जो अगर आपसे मैं ये कहूँ कि मियाँ साहब कहते हैं कि जी कोई अपना कोई बिल्ला है या आसम रंधावा साहब है, उनके कहने पे जो सब उधर चले गए, तो मैं ये भी कहूँगा कि ये मियाँ साहब की भी कमज़ोरी है। क्या मियाँ साहब की जो कायल करने की सलाहियत है वो एक आम वर्कर से कम थी? गिरफ्त जरा गलत लफ्ज़ है, नामुनासिब। गिरफ्त तो कोई किसी की नहीं होती, कायल मैं आपको कायल कर सकता हूँ ना, दलाइल के साथ आपने कायल करना है। तो अगर मियाँ साहब ट्रू स्पिरिट के साथ, दलाइल के साथ चौधरी साहब को कायल करते तो मेरे ख्याल चौधरी साहब ने कायल हो जाना था। मैं आपको एक और बड़ी बात, आपने कहा जी मैं बड़ा करीबी उनके करीब रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि मियाँ जहां हुसैन भट्टी साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मोहतरम है, और मैंने हमेशा उनको अपने बुज़ुर्गों के बराबर इज़्ज़त दी है। मैंने हमेशा जिस फोरम पे भी कोई उनकी गैर मौजूदगी में बात हुई है तो मैंने यही कहा कि मियाँ जहां हुसैन भट्टी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, काबिल एहतराम है। लेकिन ये राना अरशद साहब जब सांगला हिलाए, अलमिया ये है मियाँ साहब के साथ बहुत अलमिया है, शायद ये एज फैक्टर है, एज की वजह से वो भूल जाते हैं कि मेरे जैसे करीबी साथी को भी नहीं पता था कि राना अरशद साहब सांगला हिला रहे हैं। मैं तो बाय द वे गुजर रहा था वहाँ पे, तो मैंने क्राउड देखा तो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो मुझे पता, मैंने ऐसे ही जाके पूछा तो उनका राना, यानी मियाँ साहब इतना कम ट्रस्ट करते हैं मेरे जैसे साथियों पे, एक ऐसे साथी पे इतनी बड़ी बात इतनी बड़ी बात। अच्छा फ़र्ज करें वो बात मुझे पता होती, मैं चौधरी साहब को कायल करता, मैं चौधरी साहब की मिन्नत करता, समाजत करता, कुछ भी करता। ये कैसे मुमकिन है कि बकौल उनके कोई बिल्ला है तो कोई बिल्ले जैसा बंदा उनको कायल कर गया और हम ना कायल कर पाते? ये नहीं हो सकता। असल में जब टीम वर्क ही नहीं था, हम मियाँ साहब की टीम थे, चौधरी साहब की टीम थे, अगर हमें ये बात मियाँ साहब बताते, सारी सूरत से आगाह करते, हम पहले इसके ऊपर होमवर्क करते, इलेक्शन का दौर आता, हम जाके चौधरी साहब की मिन्नत समाजित करते, उनको समझाते, तो रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन जब आप वन मैन शो बन जाते हैं, खुद ही सारे फैसले करने लग पड़ते हैं और वर्कर्स को एतमाद में नहीं लेते, तो मियाँ साहब ने उस वक्त ऐसा ही कुछ किया और उसका रिजल्ट ये निकला। मैं नहीं समझता कि वो चौधरी साहब इतने लाइलम है कि वो किसी आम से वर्कर के कहने पे वो बात मान गए होंगे। देखिए बाज़ का तरीक़ाकार भी हमारा किसी के कद के मुताबिक ही होना चाहिए, ताकि बंदे को जब बात बता रहे हैं। बाकी देखें आपने खुद, अब वो जारी बात है राना अरशद साहब को इन्होंने बगैर वो चीज़ को मैच्योर किए, मियाँ साहब तो कहते हैं कि मैंने चौधरी साहब की मर्ज़ी के साथ बुलाया सब, लेकिन चौधरी साहब का मौक़िफ़ इसके ऊपर ये है कि बात ये हुई थी कि मियाँ साहब मैं होंगे, मियाँ साहब होंगे और चौधरी साहब होंगे, 3 फ़र्द होंगे। अब चूँकि राना साहब के साथ काफ़ी सारे 100-150 लोग आ गए वहाँ से गाड़ियों के काफ़िले के साथ, तो चौधरी साहब का मौक़िफ़ ये था कि देखें जब हम लीडरान बात करते हैं, बड़े लीडर बात करते हैं, तो फिर अवाम में वो बात नहीं होती, क्योंकि जब आप लीडर बात करते हो गिले शिकवे दूर करने होते हैं बेसिकली। तो अब ये तो मुमकिन नहीं कि आप साथ 200 वोटर लेके आ गए हैं, तो वोटरों के सामने तो अगर आप गिले दूर करेंगे तो वो फिर लीडर की ही इज्जत खराब होगी। अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे बैठ जाते, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर फ़र्ज़ करें उनके सामने को उधर कोई बात गलत हो जाती तो फिर तो पूरे हल्के में वो बात फैल जानी थी। तो वो जहाँ पे जो फेलियर हुआ है वो मियाँ साहब का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। बाकी आपने कहा कि मैं मियाँ साहब का साथी हूँ, मैं देखें मैं साथी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हूँ, मैं चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहर का साथी हूँ। मैंने जिस तरह बताया कि 2016 में
जब बरजीश ताहर साहब वफाकी मिनिस्टर थे तो उनकी दावत पे उन्होंने, चौधरी साहब ने बड़ी कोशिश करके मेहनत की मेरे ऊपर, तब मैं पार्टी में आया। और तब से लेके आज तक पार्टी का एक बंदा भी ये बात नहीं कर सकता कि अली तारक चीमा ने शख्सियत परस्ती के ऊपर काम किया है। इज़्ज़त सबकी की है, नीचे से लेके ऊपर। हर मुस्लिम लीग नून के कारकुन से प्यार भी किया है, उनकी इज़्ज़त भी की है, ख़ुद से बड़ा उनको समझा है। और मियाँ साहब तो चूँकि है एज में भी बड़े हैं, MPA भी थे, ओहदे में भी बड़े हैं। चौधरी साहब तो उनसे भी कई गुना बड़ा कद है उनका, तो मैंने उनके साथ प्यार मोहब्बत एहतराम है। लेकिन ये जो अब इख्तलाफात बने हैं, ये इख्तलाफात बेसिकली कोई पर्सनल इख्तलाफात नहीं है मेरे, उनके कुछ ज़ातियात पे मबनी नहीं है। आप देखें, मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करके कहते हैं कि मियाँ साहब आपके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं निजी महफ़िलों में। तो मैं, जो कोई भी मुझे कहता है कि मियाँ साहब आपको गालियाँ देते हैं या आपके बारे में गलत अल्फाज कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग गालियाँ भी देते हैं और बच्चों का काम है, छोटों का काम है वो गालियाँ सुनना और अदब से पेश आना। तो इसलिए मैं पहली तो बात, मैं गाली का कायल ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि आपका इखलास इतना अच्छा होना चाहिए, इखलाक लोग आपके साथ जुड़े, बजाय इसके कि आप देखिए, अब मियाँ साहब ने जो कदम उठाया है, अब चूँकि पॉलिटिक्स में हक़ाइक़ पे मबनी फैसले होते हैं। अब जब मुझे खुद, या तो मैंने सुनाई बात होती ना कि मैंने सुना होता, मुझसे 1-on-1 मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे बताएं कि मैं अभी भी बैठ के देखता रहता, कि तमाशा देखता रहता। और अभी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, देखें एक बड़ी मशहूर बात है कि गालिबन हदीस है या इस्लामी पहलू ही है कोई इसका, मैं अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे अगर मैं वो गलत बात कह दूँ, कि आप किसी के खुदा को गाली मत दें क्योंकि फिर वो आपके खुदा को गाली देगा। देखें, जो तूफ़ान बदतमीज़ी मियाँ साहब के पैनल से इस वक्त सोशल मीडिया पे बरपा है, क्या ये जायज़ बात है? अगर मियाँ साहब के कोई इख्तलाफात थे भी चौधरी साहब के साथ या हैं भी, तो 1-on-1 बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरे कई दफ़ा चौधरी साहब के साथ इस दौरान इख्तलाफात हुए हैं, चौधरी साहब के साथ मैंने इख्तलाफात डिस्कस किए हैं और चौधरी साहब ने इख्तलाफात बुर्दबारी से सुने हैं, कभी उन्होंने नहीं ये आपने कराना था ना मियाँ साहब का और चौधरी साहब का, आपने जो इनके दरमियान कोई भी इख्तलाफात मैं बिल्कुल आपने करने, मैंने दूर करने के लिए पिछले 2 महीने को 10 मीटिंग मियाँ साहब से की, 5-6 चौधरी साहब के साथ की। मेरे बार बार कहने पे चौधरी साहब इस बात पे आमादा हो गए कि ठीक है जी, अगर आप कहते हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं मियाँ जासिर भट्टी साहब के लिए। लेकिन जब ये बात मैं मियाँ साहब से करता था, उनको समझाता था कि देखें आप बुज़ुर्ग हैं, आप पार्टी के मेन रोल पे काम कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ देखें। असल में वो इलेक्शन हारने के बाद ना, मैं ये समझता हूँ कि शायद वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। इलेक्शन हारने के बाद उनके कान में किसी ने भी कोई बात की है तो उन्होंने उस पर यकीन कर लिया, हार बर्दाश्त नहीं की। यानी उन्होंने हार बर्दाश्त इन सेंस से उन्होंने इस तरह नहीं की कि मिसाल के तौर पे उनके गिले शिकवे बहुत है पार्टी के साथ। उनका सबसे बड़ा गिला शिकवा ये है कि जी बरजीश ताहर ने बाजवे को पार्टी में एंटर होने से रोका क्यों नहीं। इस बात पे उनको बारहा ये बात समझाई गई कि तमाम पार्टियां जो होती हैं, PTI ने मुस्लिम लीग नून के लोग लेने होते हैं, नून लीग ने PTI के साथ उम्मीदवार लेने होते हैं, ये हमारी नेशनल पॉलिटिक्स, सूबाई पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अगर उन्होंने ले भी लिया है और इन्होंने जाके ज़बरदस्ती मरीम नवाज़ साहबा को वोट दे भी दिया है, मौके का इन्होंने फ़ायदा उठाया है भरपूर, और इन्होंने अपॉर्चुनिस्ट के तौर पे देखा है कि जी पार्टी में अगर हम वोट देंगे तो चले हमारी कोई बासपुरस बन जाएगी। बल्कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके भी ये कहा कि भाई अगर हम पार्टी में मुस्लिम लीग नून नहीं ज्वाइन करते तो फिर हमारा फ्यूचर कोई नहीं है। तो यहाँ पर आप ये बात बताना चाह रहे हैं कि तारक बाजवा साहब इतने मजबूत हैं कि उन्होंने मरियम नवाज़ को ज़बरदस्ती वोट दे दिया? नहीं, मैं ये नहीं बताना चाहता। कोई इतना मजबूत नहीं होता, ना कोई इतना कमज़ोर होता है। ज़बरदस्ती वोट देने से मुराद है कि आप खुद अगर इलेक्शन कल को कॉन्टेस्ट करेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं जनरल काउंसिलर का, चेयरमैन का, MP MN, कोई बंदा आपको कहे मैंने आपको वोट देना, तो आप क्या कहेंगे? मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। वोट लेने से कौन इनकार करता है, कौन डिनाई करता है? कोई भी नहीं। हाँ, पार्टी कसूरवार तब थी कि अगर पार्टी कंडीशनल उनको लेती, अगर पार्टी उनके साथ कोई फ्यूचर टिकट की कमिटमेंट करती, पार्टी उनके साथ कोई वजारत की कमिटमेंट करती, पार्टी उनके साथ कोई लेन देन करती, तो फिर हम समझते पार्टी गिल्टी है। भाई एक बंदा 200 की स्पीड से भाग के पूरे हलके को हलफ दे के, पग की लाज रखने की बातें करके, नक दे कोके पे डांस करके, सारी चीज को उठा के वो रद्दी में फेंकता है और 200 की स्पीड से जाके कहता है जनाब मुझसे वोट ले ले। तो भाई वोट क्यों नहीं लेंगे? वो
क्यों नहीं लेंगे? मैं अगर हूँगा तो मैं नहीं लूँगा, आप होंगे तो वोट लेना इज समथिंग एल्स। हमारा मियाँ साहब से ये जो कन्वर्सेशन होती थी उसमें ये होता था कि मैंने मियाँ साहब से कहा है बारहा कि आप आएँ, आई विल ज्वाइन यू, आई विल मूव विद यू, मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं सेक्रेटरीट भी जाऊंगा, हम अपना हक लेंगे, PP 132 का हक हम लेंगे। लेकिन मियाँ साहब के उस वक्त जो जवाबात होते थे वो ज़रा गैर तहजीब भी हैं, तो मैं वो लफ्ज़ नहीं अदा कर सकता जब जो मियाँ साहब वहाँ पे उस वक्त कहते थे कि मतलब मैं नहीं कह सकता वो लफ्ज़ जो मियाँ साहब, जब मैं उनको ये कहता था कि आए पार्टी का दरवाज़ा नाक करते हैं। मियाँ साहब का मौक़िफ़ ये है कि जो करना है बरजीश ताहर ने करना है। भाई बरजीश ताहर साहब एक नेशनल असम्बली के वो रहे हैं, मेंबर रहे हैं, 6 दफ़ा मेंबर रहे हैं, वो नेशनल असम्बली में उनका कोई रोल है। सूबाई असम्बली में तो हमने जाके जिद्दोजहद करनी है, हमने जाके अपने वर्कर्स के हकूक़ की जंग लड़नी है। लेकिन उनका यही कहना, उनका एक ही मौक़िफ़ रहा है। असल में अब वो जो मर्जी कहें कि मैं बरजीश ताहर साहब से अलग, असल जो मेन बरजीश ताहर साहब से अलग होने की वजह वो यही है कि आपने बाजवा ग्रुप को मुस्लिम लीग नून में एंटर क्यों होने दिया। मैं ये समझता हूँ उनका ये मौक़िफ़ गलत है। देखिए अगर तो चोई साहब से पूछ के ये काम हुआ है, अगर चोई साहब ने ये काम करवाया है तो फिर तो चोई साहब जिम्मेदार हैं। अगर बंदा खुद कोई भी वोटर, कोई भी चाहे वो MP MNA किसी पार्टी को वोट देना चाहता है, मसलन आप मुझे ये बताएं अभी नेशनल असम्बली में आईनी तरमीम हुई है, बिल्कुल 5 लोगों ने PTI के लोगों ने मुस्लिम लीग नून की तरमीम को वोट दिया है, बिल्कुल, तो क्या उनको गोली मार देगा कोई? क्या मुस्लिम लीग नून ने कहा नहीं चूँकि आपके वोटर नापाक हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्ट हुए हैं, हमने आपसे वोट नहीं लेने? सर ये बात ही गलत है। हमारा हक क्या है? देखिए ये हमारी आजमाइश थी। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब आजमाइश में फेल हो गए हैं। अगर आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मियाँ साहब आजमाइश में फेल हो गए हैं। मियाँ साहब आजमाइश में इस तरह फेल हो गए। देखिए मियाँ साहब वो कहते हैं ना कि जीत के कई बाप होते हैं और जो हार होती है ये यतीम पैदा होती है, इसका कोई वारिस नहीं होता। देखिए मियाँ साहब को हम सब ने मिल के मेहनत की, अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में असम्बली में लिखना, बड़ा जश्न मनाया, बड़ा सेलिब्रेट किया, इंजॉय भी 5 साल उन्होंने किया। आज अगर हार गए थे तो जिन वर्कर्स ने मियाँ साहब को असम्बली में पहुंचाया था उन वर्कर्स को आज मियाँ साहब की ज़रूरत थी। मियाँ साहब ने उनके सर पे हाथ रखना था। मियाँ साहब ने उन वर्कर्स के लिए जाके पंजाब सेक्रेटरीट में दरवाज़ा नॉक करना था, कोशिश करनी थी ताकि उनकी हक तलफी ना हो, उनकी दाद रसी हो। कोई बाहर से आया दूसरे ग्रुप का बंदा जो वोट किसी और नाम पे लेके आया, इधर आ गया, वो किसी के साथ ज्यादती ना कर सके। लेकिन मियाँ साहब ने बजाय कि वो इस मुश्किल वक़्त में मुस्लिम लीग नून के PP 132 के कारकुनों के साथ खड़े होते, उनके सर पे हाथ रखते, उनको हिम्मत देते कि कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह फेस करेंगे इस सूरत हाल को, कोई बात नहीं, सियासत में ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। खुद जो पैराशूटर है, दूसरी पार्टी का बंदा है, जो बाजवा ग्रुप है, वो खुद बैकफुट पे जाता। लेकिन मियाँ साहब ने उनको खेलने के लिए फ्री ग्राउंड प्लेट में रख के दिया है, जी मौजें करें आप। अगर देखें ना, मुझे अब एक बात बताएं, मियाँ साहब साहब का MP हैं, 36,000 वोट लिया। अगर मियाँ साहब बार बार जाते, क़यादत से मिलते, मीटिंग्स करते, तो क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह ये फ्री प्रवाज हो रही होती? नहीं होनी थी सर, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। पार्टियां हमेशा अपने कारकुनों को, वर्कर्स को अहमियत देती हैं, लेकिन जो होती है ना रिस्पेक्ट, मियाँ साहब कहते हैं इज्जत। सर देखे, इज्जत के बारे में एक बड़ी मशहूर बात है। सबसे पहले एज ए मुस्लिम हमारा बिलीव है कि इज्जो मन तशावत और जिल्लत, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। लेकिन जो आजकल के नए स्कॉलर है वो कहते हैं रिस्पेक्ट इज टू अर्न। जो इज्जत होती है ना, ये कमानी पड़ती है। ये इज्जत कोई भीख नहीं है कि मैं आपसे कहूँ जी प्लीज मुझे मेरी इज्जत करें, या मैं आपसे कहूँ जी मुझे इज्जत है। भीख, इज्जत सर कमानी पड़ती है। तो जो चीज जहाँ मेहनत करनी, जो कमानी पड़ती है, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। मियाँ साहब को अल्लाह ताला ने मियाँ साहब पे करम किया। जब मियाँ साहब पार्टी में आए, चोई साहब वजीर थे, वफाकी वजीर थे, मियाँ साहब ने पूरे वफाकी वजीर के झूले लिए। गवर्नर वफाकी वजीर उस वक्त चौधरी मोहम्मद बरजीश ताहर साहब ने मियाँ जासन भट्टी साहब को गवर्नर बनाया हुआ था, वही वफाकी वजीर थे। हर सियासत के मियाँ साहब मालिक थे। दूसरे उसी फ्लो में मियाँ साहब, लकीली मियाँ साहब की किस्मत बहुत अच्छी है कि मियाँ साहब माशाल्लाह MPA बन गए। और उस वक़्त का जो खुद को बहुत बड़ा पॉलिटिशियन समझता था, वो बुरी तरह शिकस्त से दुचार हुआ। तो मियाँ साहब को अल्लाह ताला ने मौका फराम किया, हल्के में काम करते खिदमत आगे बढ़ते, बजाय कि मियाँ साहब हल्के में काम करते खिदमत। मियाँ साहब तो 5 साल रोना रोते रहे चौधरी मोहम्मद बरजीश ताहर का, और अभी भी रो रहे हैं। अभी आज ये नौबत जहाँ तक इसलिए आई है कि आज जब कारकुनों को, वर्कर्स को मियाँ साहब की ज़रूरत थी, मियाँ साहब छोड़ के चले गए हैं। अगर उनके चोई साहब के साथ इख्तलाफात थे तो वो उनके इख्तलाफात थे, कारकुन का इसमें कोई गुनाह नहीं था। उनको चाहिए था कि कारकुन के साथ चलते। चर साहब, आखिरी सवाल है आपसे।
हलका में लोगों के मसाइल आप कैसे हल करेंगे? चौधरी साहब भी लाहौर, आप भी लाहौर, तो यहाँ पर आप मसाइल हम इसलिए हल करेंगे। सबसे पहले तो चदर साहब हम तंजीम साजी करेंगे जो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर हम मुकम्मल कर लेंगे। तंजीम साजी का मकसद क्या होता है? तंजीम साजी का मकसद ये होता है कि मैं फ़र्ज़ करें कोई सफाई सुथराई का मसला है, कोई पुलिस स्टेशन का मसला है, कोई AC का मसला है, कोई DC का मसला है, तो मैंने कोई जो वो मसला है वो सर पे नहीं उठाया हुआ कि मैं लाहौर हूँ या यहाँ पे हूँ। वो मेरी जो तंजीम है, जो वो मेरी टीम है, उसका मकसद ही ये होगा कि फ़र्ज़ करें सांगले में कोई मसला बन गया तो जो हमारा सांगले का तंजीमी अहदेदार है, जो वहाँ पे सिटी सदर है, जनरल सेक्रेटरी है, वार्ड का सदर है, वार्ड का सेक्रेटरी है, वी ऑल आर अ टीम, तो वो टीम रिप्रेजेंट करेगी हमें। मैं खुद भी कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की, तो खास तौर पे तंजीम साजी को मद्देनजर रख के। इलेक्शन तो देखें अभी 4 साल बाद इलेक्शन है, कोई सुबह तो इलेक्शन नहीं है कि हम सुबह से जी हम वोट मांगने शुरू कर दें। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि भाई क्या होना है कल को। हमारा काम है कि अपने दिल से जाफिशानी से वर्कर के साथ जब हम टीम बन जाएंगे, देखें फ़र्ज़ करें आपकी जहाँ पे भी रहायश है वहाँ पे अगर कोई हमारा नुमाइंदा है, कोई हमारा सदर है, आपको वो मसला मुझे कॉल करते हैं कि चीमा साहब ये मसला है, तो मैं फौरी अपने नुमाइंदे को कॉल करूंगा कि सर इनके साथ जाएं, चदर साहब की हेल्प करें, थाने में जाएं, थाने में अगर ज़रूरत पड़ती है मेरिट पे, बायस नहीं, ये नहीं कि हम कोई किसी गलत बात की तईद करेंगे, मेरिट पे अगर कोई ज़रूरत है किसी काम की कुछ। देखें एक बड़ी आम फहम बात है कि माँ भी बच्चे को दूध तब तक नहीं देती जब तक वो रोता नहीं है। माँ से ज़्यादा प्यार कोई बच्चे से नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। तो सर जब हम अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करेंगे, हम अपने हकूक़ की बात करेंगे, हमारे पास एक तंजीमी ढांचा होगा, वो तंजीमी ढांचा आवाज़ को बुलंद करेगा, तो इंशाल्लाह ताला आप देखें आने वाले दिनों में आपको वाज़िया तब्दीली नज़र आएगी। हम अपनी एनर्जी को इस बात पे नहीं लगाएंगे कि फ़लाने ने मेरे साथ ज़्यादती की, फ़लाने रोने धोने में नहीं लगाएंगे। हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाएंगे। ये कानून कुदरत है कि जब आप अपनी एनर्जी को, अपने वक़्त को राइट वे पे सर्व करते हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर आपको ज़रूर देते हैं। बेशक है, ये बात है। चीमा साहब आखिर पर आप अपने हलका के जो कारकुन हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी मैं बिल्कुल कारकुनों को पैगाम देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज भी जो गुफ्तगू है, इस तरह की जितनी भी मज़ीद गुफ्तगू होगी, ये करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि देखें मियाँ साहब ने मुझे क्लियर कट कैटेगोरिकली बताया था कि मैं चूँकि PTI से इलेक्शन लड़ूंगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरी तरफ से आप जो मर्ज़ी करें। तो मैंने ये समझा कि जो PP 132 के मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, उनके साथ पहले ही 8 माह से ज़्यादती हो रही है, तो मज़ीद उनसे ज़्यादती ना हो, इसलिए मैंने चौधरी मोहम्मद बरजीज़ तार साहब के कहने पे तंजीम साजी का आगाज़ किया है। मैं तमाम PP 132 के नौजवानों को, बिलखसूस नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि देखें आगे बढ़ें, आएँ, हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के तंजीम साजी करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा, स्पेशली सांगला हिल को, रूरल एरिया को दोबारा मुस्लिम लीग नून का किला बनाएंगे। जी शुक्रिया। जी जी चीमा साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी।